सुंदर होता है मन सुंदर। ये क्या किया? सॉरी, वो हमें चॉपस्टिक से खाना नहीं आता है इसलिए। राधिका फोक से खा लेती, इसे शर्मिंदा तो मत करो मुझे। राजीव सॉरी, आप लोग गलती से हो गया। इट्स ओके यार, लेकिन अगर तेरी वाइफ को बड़े रेस्टोरेंट की आदत नहीं है तो हमको पहले बता देता। अब तुम्हें हर चीज परफेक्ट ही पसंद है, तभी तो हम यहाँ पे आए हैं। देसी और पुराने जमाने की। ये जो तू चॉपस्टिक से चॉप चॉप करके खा रहा है ना, हम लोग जब बैंकॉक ट्रिप पे जा रहे थे, चॉपस्टिक उठाने से डर लगता था तुझे। क्यों? क्योंकि नर्वस था, तुझे यूज करना नहीं आता था चॉपस्टिक। मैंने कहा कि तुम देसी और पुराने जमाने के हो। नहीं है ये। तुम लोगों से पहले मिली है क्या कभी? नहीं ना, इसीलिए थोड़ी सी नर्वस है। लेकिन फिर भी अगर तुम लोगों को प्रॉब्लम है तो ठीक है, चलो राधिका हम लोग जाते हैं यहाँ से। दिव्यम जी, जी हमें माफ़ कर दीजिएगा, हमारी वजह से आप लोगों को शर्मिंदगी हो रही है। लेकिन हमारा मानना है अगर खाने को आसान तरीके से खाया जा सकता है तो उसे उलझाना क्यों? आखिरकार जाना तो पेट में ही है ना। अरे यार दिव्यम छोड़ ना, बैठ ना, गुस्सा क्यों कर रहा है? उसकी तरफ से मैं सॉरी बोल देता हूँ ना। और गाइस प्लीज, अभी कोई कुछ नहीं बोलेगा, बैठ के डिनर करते हैं प्लीज यार। भाभी दिव्यम जी, हम 2 मिनट में आते हैं। ये क्या है भाभी? ये तो हम तुमसे पूछने आए सुजाता कि ये कनेर पत्ता बिना पतझड़ के गार्डन से उड़कर हमारे रसोई में कैसे आया? हमें नहीं पता। सच में तुम्हें नहीं पता सुजाता? हाँ भाभी, हमें नहीं पता। अब आप इस पत्ते की जासूसी करती रहिए, मौसम का हाल देखते रहिए। हमें घर में बहुत काम है, हम चलते हैं। चोर की दाढ़ी में तिनका। अब तो दम घुट रहा है सूट में हमारा। भगवान जी जल्दी घर पहुंचा दो। हे भगवान, ये तो फट गया। राधिका, अब गलती से भी हाथ ऊपर नहीं करना। अरे यार कम है ना। अरे नहीं यार, कम कम कम। अरे दिव्यम यार, ये तुम लोगों की सेल्फीज खत्म नहीं होती कभी भी। स्माइल। गाइस भाभी, राधिका आ जाओ। नहीं, हम ठीक है, आप लोग कीजिए। अरे भाभी आइए ना, एक पिक तो बनती है दिव्यम के साथ। भाभी आप ना ऐसा करो, दिव्यम आप दोनों ना ऐसे हार्ट बना के फोटो खिंचाओ, बहुत अच्छा लगेगा। वेरी गुड। तो कौन ना यार।
अपने आप को बहुत बड़ी परफेक्शन की मूर्ति समझता है। थोड़ा सा ज्ञान अपनी बीवी को भी दे देता तो उसका ही भला हो जाता। हाँ यार, इतना टाइट कपड़े पहनने की क्या जरूरत थी वैसे? मुझे लगता है कि भाभी को ऐसा लगा कि टाइट कपड़े पहनने पे पतले दिखेंगे। पतली तो दिखी नहीं, लेकिन फ्री का शो जरूर दिखा दिया। ये लो मेरा स्कार्फ, अच्छे से ढक लो। लो लो, ढक लो। स्कार्फ की कोई जरूरत नहीं आकांक्षा। राधिका मेरी पत्नी है, मेरी जिम्मेदारी है और इसका ख्याल मैं रख सकता हूं। दुलारी, माँ को इस पंखे के बिना नींद नहीं आती है। माँ जब तक वापस आएंगी तब तक ये पंखा ठीक हो जाना चाहिए। वैसे राधिका और दिव्यम आए नहीं अब तक। लगता है दोनों बहुत एंजॉय कर रहे हैं आज। दिव्या, क्या हुआ बेटा? तुम ऐसे? ये क्या छुपा रही है शर्ट के पीछे?
ठीक है, एक काम करना, उनसे कहना कल शाम को उनसे मीटिंग करेंगे। बेटा पार्टी में जाने से पहले कम से कम एक बार अपनी सास से तो पूछ लेती कैसी जगह है, क्या पहनना चाहिए। पापा जी, ये सूट माँ जी ने हमें दिया था। अति सुंदर होता है मन अति सुंदर। राधिका, तुम्हारा सूट कैसे फट गया? सुजाता, ये सब क्या है सुजाता? हमारी बहू पहली बार बेटे के साथ बाहर गई थी, तुमने कैसे उसे ऐसे टाइट कपड़े पहन के बाहर जाने दी कि सूट ही फट गया? और दिव्यम को अपनी शर्ट उड़ाकर इसे घर वापस लाना पड़ा। जब पार्टी में ये सब हुआ होगा तो हमारे बेचारे दिव्यम पर क्या बीत रही होगी, जरा सोचिए। पर राधिका, तुम्हें इतना टाइट सूट पहनने की क्या जरूरत थी? तुम साड़ी पहनकर भी तो जा सकते थे ना। बेटा पार्टी में जाने से पहले कम से कम एक बार अपनी सास से तो पूछ लेती कैसी जगह है, क्या पहनना चाहिए। पापा जी, ये सूट माँ जी ने हमें दिया था। लेकिन अगर ये सूट टाइट था तो तुम्हें पार्टी में पहन करके जाने की क्या जरूरत थी? हमने तो ये सूट इसलिए दिया था ताकि दिव्यम की उसके दोस्तों के सामने बेइज्जती ना हो। लेकिन तुमने तो हमें बताया भी नहीं कि सूट टाइट है और बिना बताए पहनकर चली गई। ज्यादा टाइम नहीं था। तो तुम अपनी सारी गलती हमारे सर मर दोगी। राधिका बेटा, तुम जाओ अपने कमरे में। पता नहीं पार्टी में हमारे बच्चे के साथ क्या हुआ होगा। अरे पूरे शहर में घर तक उसे सिर्फ बनियाइन में आना पड़ा। राधिका से भी ज्यादा तुम्हारा दोष है सुजाता। सॉरी, वो हम आपको जगाना नहीं चाहते थे। It's okay. अति सुंदर होता है मन अति सुंदर। जब तुमने उसे सूट दिया था तो ये देखना भी तुम्हारी जिम्मेदारी थी सुजाता कि उसे सूट अच्छे से आया या नहीं। उसके लिए तो ये सब कुछ नया है, वो आज तक ऐसी पार्टीज में नहीं गई। लेकिन तुम तो अच्छे से जानती हो ना सुजाता कि बंसल खानदान की बहुएं घर से बाहर कदम कैसे रखती हैं। हमें क्या पता था कि वो ऐसे ही टाइट सूट पहन करके चली जाएगी। उसने हमसे कुछ कहा ही नहीं। उसने कहा नहीं और तुमने भी देखना ठीक नहीं समझा कि वो कैसे जा रही है पार्टी में। लेकिन एक सास होने के नाते तुम्हारा तो फर्ज बनता है ना सुजाता, तो उसे देख लो एक बार। थैंक गॉड माँ यहाँ नहीं है, वरना वो ये सब अपनी आंखों के सामने देखती, बहुत दुख होता उन्हें। अगली बार से ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। समझ में आ रहा है? ध्यान रहे इस बात का। थोड़ा सा ज्ञान अपनी बीवी को भी दे देता तो उसका भी भला हो जाता। पतली तो दिखी नहीं, लेकिन फ्री का शो जरूर दिखा दिया। सॉरी, वो हम आपको जगाना नहीं चाहते थे। It's okay. देखो, आज जो भी हो उसके बारे में सोच के अपने आप को तकलीफ देना बंद करो। अभी रोना बंद कर। वैसे मुझे एक बात बताओ, आज जब तुमने साड़ी पहन ली थी
तो फिर उसे बदल कर इतना टाइट सूट पहनने की क्या जरूरत थी राधिका? खैर छोड़ो, आज जो तुम्हारे साथ हुआ ऐसा कुछ मेरे साथ भी हुआ था। मेरे स्कूल में एक फंक्शन था और उसमें मैं जोकर बना था, और मैं जैसे ही स्टेज पे गया सब लोग जोर जोर से हंसने लगे। मैं खुश, मुझे लगा मेरी परफॉर्मेंस पे असर है, मैं और एनर्जी के साथ परफॉर्म करने लगा और अच्छे से एक्टिंग करने लगा। बाद में मुझे पता चला कि मेरे पैंट की सिलाई खुल चुकी थी और सब कुछ दिख रहा था। मैं सब इसलिए हंस रहे थे। उस दिन मैं कैसे कैसे करके अपना पैंट पकड़ के घर पहुंचा हूं, सिर्फ मैं जानता हूं। But I understand. अभी लो। गुड। और हाँ, एक और बात, ये रोना बंद करो और चुपचाप से सो जाओ। नए नए ख्वाब भी मेरे लिए खास हो, एक नजर देखते ही प्यार का एहसास हो। मन की सुंदरता है रूप से भी बढ़कर, दिल से देखो तो जानो होता है मन अति सुंदर, अति सुंदर, अति सुंदर होता है मन अति सुंदर, अति सुंदर, अति सुंदर होता है मन अति सुंदर। सुजाता, ये पैसे संभाल के रख देना। जी। कितना भारी है ना गुच्छा सुजाता, पर अब लगता है इस चाबी के गुच्छे को भी पता चल गया है कि तुम्हारी कमर इनका बोझ नहीं उठा सकती, इसलिए तो हाथ से गिर गया। भाभी, आप कहना क्या चाहती हैं, साफ साफ कहिए। अब साफ साफ क्या ही कहें, क्या तुम्हें साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा है कि तुम्हारी वो गोल मुखी राधिका बहू कैसे बिचारी बनकर देवर जी के सामने खड़ी हो गई और देवर जी की डांट तुम्हें सुननी पड़ी। अब अगर ऐसा ही चलता रहा ना सुजाता, तो कुछ दिनों में तुम देख लेना कि राधिका देवर जी की और मम्मी जी की लाडली बहू बन जाएगी। फिर घर के सारी जिम्मेदारियां, ये चाबी का गुच्छा उस राधिका के हाथ में आ जाएगा और फिर सास बहू और बहू सास बन जाएगी। और फिर कहीं ऐसा ना हो कि छोटी मोटी जरूरतों के लिए तुम्हें राधिका के सामने हाथ फैलाना पड़े। क्योंकि तब चाबी तो राधिका के पास होगी ना। देखो सुजाता, आज दिव्यम ने अपनी शर्ट राधिका को दिया है, क्या पता कल कहीं ऐसा ना हो कि वो दिल भी दे बैठे, फिर तुम हो जाओगी साइड पे और वो गोल मुखी राधिका बहू सबके नजरों में हो जाएगी अच्छी बहू। क्यों, सही कहा ना मैंने? इस राधिका को कुछ भी करके दिव्यम के पापा की नजरों से गिराना होगा।
मुन्ना, तो ठीक है ना बेटा? कल क्या हुआ था? छोड़ो ना माँ। खैर, थैंक यू सो मच। आपने मेरी फेवरेट और लकी शर्ट को धोकर प्रेस करके रख दिया। आई लव यू ऑलवेज। आई लव यू टू, बट हमने नहीं किया बेटा। अरे हम तो खुद ढूंढ रहे थे इस शर्ट को कि हम साफ कर दे, पर हमें मिली ही नहीं। आपने नहीं किया तो फिर किसने किया ये? सॉरी दिव्यम जी, कल आपको हमारी वजह से शर्मिंदा होना पड़ा। हमें आपकी शर्ट धोकर इस्त्री कर दी है। राधिका, कल कहीं ऐसा ना हो कि वो दिल भी दे बैठे। राधिका, ये बदबू कैसी आ रही है? माफ कीजिएगा भैया, वो सर में थोड़ा दर्द था तो ठंडा वाला तेल लगा लिए हैं हम। तुम्हें अच्छे से पता है कि मुझे ऐसी तेज स्मेल बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है, पता है ना? जी भैया। एक काम करो, जाके नहा के आओ। इन लोगों को जितना भी समझा मगर समझते ही नहीं है। खैर, अब तो अपना गुस्सा छोड़ और ये ले अपना वॉलेट। फिर से भूल गया था। अम्मा आप हो ना, तो मैं कुछ भी भूल जाऊं मुझे कोई टेंशन ही नहीं होती। अच्छा माँ, मैं चलता हूँ, लेट हो रहा है, बाद में खा लूंगा। आप ये पेन ड्राइव भूल गए थे। आपके लैपटॉप के पास में रखा था और आप इसे रोज ले जाते हैं साथ में, तो हमें लगा आपके लिए जरूरी होगा। ओह गॉड, इसमें मेरी मीटिंग की प्रेजेंटेशन है, मैं इसे ही भूल के जा रहा था। थैंक यू सो मच। हम निकाल देते हैं। रुको, मैं निकाल देता हूँ। एक मिनट राधिका, आज तो राधिका गई, सुजाता से उसका बेटा छीन रही है। अब इसके चित्रे उड़ने से कोई नहीं रोक सकता। अच्छा लगा ये देखकर कि तुम दिव्यम की जिम्मेदारियां संभाल रही हो। अब बंसल खानदान की बहू हो तो जिम्मेदारियां तो सही से निभानी ही पड़ेंगी। इसलिए आज से दिव्यम की सारी जिम्मेदारियां तुम्हारी। जब अपने पति की जिम्मेदारियां समझने लगोगी तभी तो परिवार की जिम्मेदारियां भी निभाना सीख पाओगी। अभी तक शादी की रस्मों में उलझी हुई थी, इसलिए हमने कुछ नहीं कहा, लेकिन अब हम अच्छे से तुम्हें दिव्यम की पसंद नापसंद और उसके समय के बारे में सब बताएंगे। तो क्या तुम तैयार हो ये सारी जिम्मेदारियां निभाने के लिए?
जी माँ जी। आखिर सुजाता के दिमाग में चल क्या रहा है? ये लिस्ट है, इसमें दिव्यम की हर एक चीज के बारे में लिखा है कि उसे कब कब कौन सी चीज चाहिए और उसकी क्या क्या आदतें हैं। अब इतने दिनों में तो तुम रहते हुए समझ ही गई होगी कि दिव्यम अपनी हर एक चीज के लिए और अपने वक्त के लिए कितना पाबंद है। तो ठीक है, अब जाओ, दिव्यम की हर एक जिम्मेदारी तुम्हारी। जी माँ जी, हम आपको निराश नहीं करेंगे। ये तो वक्त ही बताएगा। दिव्यम जी दोपहर में 2 बजे खाना खाते हैं और हमें खुद लेकर जाना है उनके लिए। 2 घंटे रह गए हैं, हम आराम से दिव्यम जी के लिए खाना बना भी लेंगे और गर्मा गर्म जाकर दे भी आएंगे। तब तक घर के बाकी काम निपटा लेते हैं। जूही, 1 बजे से पहले ना मेरा लंच आ जाएगा और ठीक 1 बजे मुझे मेरा लंच मिल जाना चाहिए। 2 बजे एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लाइंट मीटिंग है और मुझे उसमें किसी भी तरह का डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए। ओके सर, 1 बजे तक आपको आपका लंच मिल जाएगा। परफेक्ट। 1 घंटे बाद दिव्यम जी के लिए खाना बनाना शुरू करेंगे। हमने अपना पासा चल दिया है, अब दिव्यम का लंच तुम लंच टाइम के बाद ही पहुंचाओगी। पहले ही दिन तुम्हारी हार। अभी तो 12:30 हुए हैं। एक काम करते हैं, खाना बनाने की तैयारी शुरू कर देते हैं। फिर ठीक 1 घंटे बाद दोपहर 2 बजे दिव्यम जी को जाकर खाना दे देंगे, जैसे लिस्ट में लिखा है। ये राधिका तो किचन से हटने का नाम ही नहीं ले रही है। मुन्ना के खाने का वक्त भी हो रहा है, अब हमें ही कुछ करना होगा। भाभी जी, बाहर सब्जी वाला आया है। वो दिव्यम सर के लिए हेल्दी सब्जी चुननी है। वो पता नहीं क्या मंगाते हैं, बकराली, जानकी, हमको तो बोलना भी नहीं आता। आपका मतलब ब्रोकली और जुकीनी? जी भाभी जी, वही। ये सारे काम सुजाता मैम ही करती थी, लेकिन उन्होंने आज कहा कि आज के बाद दिव्यम सर की सारी जिम्मेदारी आप ही संभालेंगी, इसलिए हम आपको बुलाने आ गए। आप चलिए सब्जी देख लीजिए। अभी तो बहुत टाइम है, आराम से सब हो जाएगा। पहले जाकर हम सब्जी ले आते हैं। चलिए। अपने मुन्ना के लिए खाना तो हम ही बनाएंगे। भाभी जी, वो सुजाता मैम साहब ने कहा है कि ये पेपर रद्दी में देने हैं। आप एक बार देख लो, पिछली बार की तरह कुछ काम का न रह गया हो। अभी 1 घंटा बाकी है, ये भी हो जाएगा। ठीक है, लाई। ये सारी ली जाइए। ये तवा चढ़ा हुआ है और गैस भी बंद है। ये
तो गर्म है, किसी ने कुछ बनाया क्या? जूही, यस सर। क्लाइंट्स कहाँ पहुँचे हैं? बस रास्ते में ही है। एक काम करो, उन्हें कॉन्फ्रेंस रूम में वेट करवाओ, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग है। 2 बजे के बाद की हमारी जितने भी अपॉइंटमेंट्स है कैंसिल कर दो। मुझे किसी भी तरह का डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए। ओके सर। जाओ राधिका जाओ, कहीं दिव्यम भूखा ना रह जाए। सुजाता, ये राधिका कहाँ गई? कहाँ गई? हमें क्या पता भाभी कहाँ गई। अब तुमने कल अपनी बहू को जिम्मेदारी दी थी, अब तुम्हें ही पता होगा राधिका कहाँ गई। भाभी, हमारा काम है जिम्मेदारी देना और उसका काम है निभाना। अब उसकी मर्जी, चाहे जैसे निभाए। कुछ तो गड़बड़ है। सर थोड़ा जल्दी कीजिए, हमें बहुत देर हो रही है। जानता हूँ आप सब लोग को जल्दी जाना है, आप फिक्र मत कीजिए, मैं आपका ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। जी मिस्टर दिव्यम, एंड आई होप कि आप ही की तरह आपकी प्रेजेंटेशन भी परफेक्ट ही होगी। ऑफ कोर्स, आप निराश नहीं होंगे, ये हम बंसल्स का दावा है। गौतम भैया प्लीज। हाँ। घर से कॉल, जरूर कुछ जरूरी काम होगा। हेलो हेलो, आवाज नहीं आ रही है। हेलो, यहाँ रिसेप्शन पे तो कोई नहीं है। राधिका, हम आपके लिए खाना लेकर आए थे। अति सुंदर होता है मन, अति सुंदर। यहाँ पर भी कोई नहीं है। अब किससे पूछे दिव्यम जी कहाँ पर है? उन्हें टाइम पर ही खाना देना होगा ताकि वो समय से अपनी दवाई ले सके। अब जी सुनिए, दिव्यम जी अंदर हैं। जी मैडम। कोई अंदर गया क्या? एक्सक्यूज मी, कौन? दिव्यम जी हम हैं। राधिका जी वो, हम आपके लिए खाना लेकर आए थे। राधिका, ये क्या है? आपके लिए खाना लेकर आए। किसने भेजा तुम्हें मेरे लिए खाना लाने के लिए? आपके खाने का टाइम हो गया था ना। मेरे खाना खाने का टाइम 1 बजे का है। अति सुंदर होता है मन, अति सुंदर। सॉरी दिव्यम जी, वो हमें नहीं पता था आप मीटिंग में हैं। हम आपके लिए बस खाना लेकर आए थे। ये आपकी वाइफ है? जी, excuse me, just give me 2 minutes.
राधिका, ये क्या है? मेरी इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग, इतना इंपॉर्टेंट प्रेजेंटेशन चल रहा था, तुम ऐसे कैसे बीच में आ सकती हो? जी वो आपके लिए खाना लेकर आए। किसने भेजा तुम्हें मेरे लिए खाना लाने के लिए? आपके खाने का टाइम हो गया था ना। मेरे खाना खाने का टाइम 1 बजे का है। 1 घंटे पहले खाना खा चुका हूं मैं। क्या? लेकिन लिस्ट में तो। राधिका, तुम अंदर कैसे आई? तुम्हें जूही ने जूही, ये अंदर कैसे आई? तुमने राधिका को रोका कैसे नहीं? मैंने कहा था ना, मेरी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, कोई भी मुझे डिस्टर्ब नहीं करेगा। मैं तो यहीं थी सर, वो मेरा पेन नीचे गिर गया था, बस वही लेने के लिए झुकी थी, शायद तभी अंदर आ गई होंगी। पेन? दिव्यम जी हम। राधिका, तुम प्लीज जाओ यहाँ से। ऑलरेडी तुम्हारी वजह से मेरे पूरे प्रेजेंटेशन पे पानी फिर गया है। तुम यहाँ रुकोगी तो मुझे पता नहीं मेरा और कितना नुकसान होगा। जस्ट गो, जस्ट गो। Sorry guys, excuse me. Just मुझे 5 मिनट दीजिए, मैं प्रेजेंटेशन फिर से शुरू करवाता हूँ। गौतम भैया, जूही से बोल के दूसरा लैपटॉप अरेंज। सॉरी मिस्टर दिव्यम, हमें लेट हो रहा है। सिंगापुर की फ्लाइट है हमारी। हमने ये मीटिंग इतने कम समय में इसलिए रखी थी क्योंकि हमें लगा था कि आप सब सही टाइम पर कर दोगे, बट हमें निकलना होगा, इसीलिए इस मीटिंग को हम यही खत्म करते हैं और आगे का डिस्कशन हम बाद में करेंगे। सॉरी। पर मिस्टर मेहता, आप राधिका, इधर आओ। ऐसे रोती हुई शक्ल लेकर क्यों जा रही हो? वो ताई जी, हमारी वजह से दिव्यम जी का बहुत बड़ा नुकसान हो गया। नुकसान? अब क्या नुकसान कर दिया तुमने हमारे मुन्ना का? हे भगवान, तुमने दिव्यम की मीटिंग खराब कर दी। पर तुम गए क्यों? ताई जी, हम दिव्यम जी को खाना देने गए थे बस। खाना? भाभी कहीं ये सच ना जान जाए। पर इस समय उसके लिए खाना लेकर क्यों गए थे? वो तो। हद करती हो राधिका, आज तुम्हारी जिम्मेदारी का पहला दिन था ना, और आज इतनी बड़ी गड़बड़ कर दी तुमने। अब बाकी जिम्मेदारियां आगे कैसे निभाओगी? सॉरी माँ जी, लेकिन हम समय से ही गए थे, जैसा लिस्ट में। बस करो और जाओ यहाँ से। अब यूं ऐसे खड़े खड़े रोते रहने से हमारे बच्चे का जो नुकसान किया ना, उसकी भरपाई नहीं होगी। हाँ सुजाता, ये राधिका कौन से लिस्ट के बारे में बात कर रही थी? भाभी, आप राशन की लिस्ट पर तो ध्यान देती नहीं है, बाकी लिस्ट पर क्या ध्यान देंगी? आप जाने दीजिए, नेल पॉलिश लगा लीजिए। हे भगवान, हमें मुन्ना की मीटिंग के बारे में कुछ नहीं पता था, वरना इस राधिका को हम कभी नहीं भेजते। पता नहीं कितना बड़ा नुकसान हो गया होगा हमारे मुन्ना का। मुन्ना, तो ठीक है ना? मत पूछो माँ, उस राधिका ने आज मेरी इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग खराब कर दी है ना। हमें पता चला, पता नहीं उस राधिका को क्या जरूरत थी तेरे लिए खाना लेकर जाने की। उसे क्या शौक चढ़ा है बीवी बनने का। छोड़ो ना माँ, मुझे उसके बारे में बात तक नहीं करनी। वैसे भी मीटिंग के बारे में सोच सोच करना मेरा सर फट रहा है माँ। प्लीज माँ, एक कप कॉफी ले। हम अभी लेकर के आए। हाँ रुको, कहाँ जा रही हो तुम? वो दिव्यम जी आ गए हैं ना, परेशान होंगे तो उनके लिए कॉफी ले जा रहे थे। दिव्यम के सर में बहुत दर्द हो रहा है, जाकर के लिस्ट देखो कि क्या करना है।
और ये कॉफी हमें दो। जी। इस लिस्ट में लिखा है जब दिव्यम जी के सर में दर्द हो तो शीतल गंगे तेल लगाना है, लेकिन ये शीतल गंगे तेल है कहाँ? हाँ, इस स्टोर में सारा साबुन तेल होता है। ये तो सिर्फ नारियल तेल है। ये शीतल गंगे तेल कहाँ है? माँ जी से पूछ लेते हैं। नहीं नहीं नहीं, उन्होंने हमें जिम्मेदारी दी है तो निभानी भी हमें ही पड़ेगी। हाँ होगा। दुलारी जी, ये शीतल गंगे तेल कहाँ पर है? ये तो किशन लगाता है, उसके पास होगा। जी ठीक है। किशन भैया, यहाँ पर तो कोई भी नहीं है। ये रहा टेप। एक काम करते हैं, अभी इसे ले जाते हैं। जब वापस आएंगे तो किशन भैया को बता देंगे। अच्छा ही हुआ, सही समय पर हमने किशन को सामान लेने भेज दिया। हमारे बेटे को खुश करना चाहती। तुम्हारी इस खुशी को हमने मातम में नहीं बदला तो हमारा नाम भी सुजाता बंसल रही। तुम्हारा बड़े घर की बहू बनने का हर सपना हम तोड़ कर रहेंगे। थैंक यू माँ। आपकी उंगलियों में ना जादू है, जादू। ये तो वही बदबू वाला तेल। ये तेल यहाँ पे कैसे आया और किसने कहा तुम्हें मेरे बालों में तेल लगाने के लिए? जी वो आपके सर में दर्द हो रहा था ना, इसलिए। अरे हमारे सर में दर्द हो रहा था उसका मतलब ये थोड़ी कि तुम ये बदबू वाला तेल लगा के मेरे सर का दर्द और बढ़ा दोगी राधिका। हाँ? वो इतनी स्ट्रॉन्ग स्मेल है इसकी राधिका। जब तुम्हारा दिमाग नहीं चलता तो तुम क्यों जलाती हो? हटाओ इसे मेरे सामने से। हटाओ इसे मेरे सामने से। इतनी रात को मुझे नहाना पड़ेगा। हमारे बेटे की नजरों में ऊपर उठना चाहती थी ना? देखना, एक दिन ऐसा लाएंगे जब हम खुद तुम्हें धक्के मार के इस घर से बाहर निकालेंगे। हटाओ इसे मेरे सामने से। इतनी रात को मुझे नहाना पड़ेगा। हमारे बेटे की नजरों में ऊपर उठना चाहती थी ना? देखना, एक दिन ऐसा लाएंगे जब हम खुद तुम्हें धक्के मार के इस घर से बाहर निकालेंगे। मन अति सुंदर, शाम 7:30 बजे तंगल टीवी पर।